जय श्री महाकाल। अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखी थी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो है अपन ने जो है विशेषताएं देखी थी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या थी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को जो है प्रदर्शित करती है। क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। ये अपन ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा अपन देख चुके थे। फिर अपन जो है यहाँ से आगे चलते हैं। अपन ने गुण भी देखे थे, अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। परिभाषा तो अपन ने देख ली थी। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर अपन ने देखो गुण देखे थे, अलग अलग बहुत सारे जो है गुण देखे थे। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या थे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? तो अपन ने देखा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है या प्रदर्शित करती है। क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, अब फिर अपन इसके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अगर गुण की बात करते हैं, इसके जो है गुण क्या क्या होते हैं? तो गुण, पहला गुण अपन ने देख लिया था। पहला गुण था कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से तो क्या होती है? निकलती है। धन आवेश से क्या होती है? निकलती है। अगर कोई धन आवेश है तो उससे क्या होगी? लंबवत निकलेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से लंबवत निकलती है और ऋण आवेश में क्या होती है? प्रवेश करती है। लंबवत जो है क्या करती है? प्रवेश करती है। अपन ने अगला गुण ये देखा था। अगला गुण देखा था अपन ने कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, मान लो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखा, ये इस प्रकार से क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। और विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर अपन जो है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर अपन जो है स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा क्या करती है? उस बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? उसकी दिशा बताएगी। विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताएगी। तो ये अपन ने देखा था, दूसरा दिशा देखा था। ठीक है, दिशा देखा था, दिशा बताएगी। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताएगी। तीव्रता क्या होगी? और अगला देखा था अपन ने, ये क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है प्रत्यास्थ डोरी की भांति होती है। ठीक है, प्रत्यास्थ डोरी या रबर होता है, इसकी भांति होती है। तो ये क्या करती है? लंबाई के अनुदिश एक दूसरे को खींचती है। लंबाई के अनुदिश ये क्या करती है? एक दूसरे को क्या करती है? खींचती है। लंबाई के अनुदिश ये क्या करती है? तनाव बल आरोपित करती है। इसी कारण विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। इसीलिए जो है विपरीत आवेश जो होते हैं उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, ये दोनों विपरीत आवेश है। तो ये मान लो प्रत्यास्थ डोरी की, ये प्रत्यास्थ डोरी है, देखो इधर से तो विद्युत बल विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से जा रही है और इसमें समाहित हो रही है, तो ये क्या होगी? डोरी हो गई। तो ये लंबाई के अनुदिशों की लंबाई की दिशा हो गई। तो लंबाई की दिशा में क्या करती है? खींचती है, उल्टा खींचेगी। जैसे अपन इधर खींचेंगे ये इस प्रकार से खींचेगी। प्रत्यास्थ डोरी की भांति जो है दिशा के अनुदिश जो है, लंबाई के अनुदिश जो है, ये क्या करती है? तनाव बल आरोपित करती है। इसीलिए विपरीत आवेश जो होते हैं, एक धन होता है और एक ऋण होता है, तो उनमें क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। चौथा देखा था अपन ने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये क्या करती है? लंबाई के लंबवत। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है? लंबाई के लंबवत जो होती है वो प्रतिकर्षण बल आरोपित करती है। मान लो ये धन आवेश है और ये भी क्या है? धन आवेश है। इससे भी ये लंबाई के लंबवत निकल रही है, ये भी लंबाई के लंबवत निकल रही है, ये भी लंबाई के लंबवत निकल रही है, ये भी लंबाई के लंबवत निकल रही है। दोनों समान आवेश है। ठीक है, यहाँ से भी इधर जाएगी, यहाँ से भी इधर जाएगी लंबाई के लंबवत, यहाँ भी इधर जाएगी, यहाँ भी इधर जाएगी। तो क्या होता है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है आपके, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है? लंबाई के लंबवत जो है क्या करती है? प्रतिकर्षण बल आरोपित करती है। ये मान लिया लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये लंबाई क्या हो गया? लंबवत। ठीक है, ये क्या हो गया? इनकी लंबाई के लंबवत। लंबाई के लंबवत ये क्या करती है? प्रतिकर्षण बल आरोपित करती है, एक दूसरे को धक्का देती है।
यहाँ भी इधर धक्का देगी, यहाँ भी इधर धक्का देगी, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, इधर धक्का देगी, यहाँ से भी इधर धक्का लगेगा, ठीक है। लंबाई के लंबवत एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, इसीलिए क्या होता है कि समान आवेशों में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। चौथा पॉइंट अपन ने देखा था। अब आता है इसी क्रम में जो है अगला जो है पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट क्या आता है, आवेशी चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती है। ये क्षेत्र रेखाएं समवर्ती वक्र होती है, न कि खुला वक्र होती है। अगर मान लिया जाए कि कोई आवेशित चालक है, मान लो एक गोला है और ये क्या है, आवेश से आवेशित है, कोई सा भी आवेश मान सकते हो आप, चाहे धन मान सकते हो या ऋण मान सकते हो। अगर ये कोई आवेशित चालक है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो लंबाई के लंबवत निकलती है, ऐसा कह रहा हूं। ये तो यहाँ भी अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। लंबाई के लंबवत होती है, अर्थात केवल निकल रही है। देखो मान लो इस प्रकार से जाकर इस प्रकार से आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, बंद वक्र। लेकिन ये क्या होती है, समवृत्ति, यानी कि क्या होती है, खुला ओपन वक्र होती है, ठीक है। ये क्या होती है, आपके ओपन वक्र होती है, खुला वक्र होती है, केवल ये निकलती है, उसमें वापस नहीं आती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, रेखाएं किसी स्थान पर जो है ये क्या करती है, निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक के तल की क्या होती है, लंबवत होती है। अगला देखते हैं, अगर अपन ने कोई स्थान लिया, अपन देखते हैं कि किसी स्थान पर मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से है, ये इधर जा रही 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 है। तो अपन ने देखा कि यार यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं क्या है, दूर दूर है। यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं देखो क्या है, दूर दूर है, जबकि यहाँ पर बल रेखाएं जो है देखो पास पास है। यहाँ क्या है, बोलो पास है, और यहाँ क्या है, विद्युत बल रेखाएं दूर है। तो जहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहां क्या होता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है। और जहां पर दूर होती है वहां क्या होती है, आपके जो है वहां पर जो है दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। अगला देखते हैं अपन छठा पॉइंट जो है, छठा पॉइंट क्या है, तो छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है। देखो ध्यान दो इधर, क्या होता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है। इसका क्या अर्थ है भाई, अपन देखते हैं, ठीक है। मान लो ये एक बिंदु है, भाई बिंदु तो एक ही है, तो इस पर दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं है। अगर मान लिया जाए कि एक इधर है और एक इधर है तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि बिंदु एक ही है। जब बिंदु एक ही है तो उस पर दिशा भी क्या होगी, एक ही होगी, ठीक है ना। दो बिंदु संभव नहीं होते हैं। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की एक ही दिशा होगी, ठीक है। दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लिया जाए कि दोनों एक ही बिंदु पर दो दिशाएं, मान लो एक विद्युत क्षेत्र की रेखा तो ये है, ठीक है, और मान लिया जाए कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, तो देखो यहाँ पर दोनों के कारण अलग अलग दिशा होगी। दिशा क्या होगी, अलग अलग। और इसके कारण अगर स्पर्श रेखा का अपन ने देखा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस बिंदु पर क्या होती है, स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। तो देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा ये है, ये E2 मान लिया अपन ने, इसके कारण जो है अपन ने इसको दो मान लिया, इसको एक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा जो है ये E2 वेक्टर बराबर इधर है, जबकि दूसरे कारण आपके विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा ये है E1 है। पहले के कारण तो E1 है, दूसरे कारण E2 है। तो देखो बिंदु एक ही है यहाँ पर, जब बिंदु एक ही है तो E1 और E2 दो विद्युत क्षेत्र कैसे संभव है। देखो दोनों तो बराबर नहीं हो सकते हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि दिशा अलग अलग है। लेकिन बिंदु एक ही है, जो एक ही बिंदु पर दो मान कैसे संभव है, संभव ही नहीं हो सकते। बिंदु तो एक ही है, एक जगह एक ही रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की एक ही दिशा होगी, ठीक है। अगर दो दिशाएं होगी तो वो क्या होगा, असंभव होगा। इसीलिए कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, अगला क्या होता है इसी क्रम में, अगला जो है आखिरी है, 8वां है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं जो होती है, अगर कहीं भी विद्युत क्षेत्र क्या है, बोलो एक समान है,
क्या है विद्युत क्षेत्र, क्या है एक समान है, कहीं भी विद्युत क्षेत्र एक समान है और आप एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर विद्युत क्षेत्र रेखा खींचोगे तो वो क्या आएगी, बोलो समांतर आएगी और क्या आएगी, समान दूरी पर आएगी। ठीक है, अगर किसी स्थान पर एक समान विद्युत क्षेत्र या आप एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा खींच रहे हो तो वहां पर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर आएगी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है, तो ये अपन ने आठवां पॉइंट देख लिया विद्युत क्षेत्र रेखा की अगर कहीं भी, इसीलिए अपन ने देखा था, अपन ने बलयुग्म आघूर्ण की गणना करी थी। ठीक है ना, थीटा कोण पर अगर कोई जो द्विध्रुव रखा गया है तो कितना बलयुग्म आघूर्ण लगेगा, वहां पर अपन ने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा था तो वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर बनाई थी। और मैंने आपको बताया भी था कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर होती है वहां पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन ने द्विध्रुव रखा था और उसमें प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण की जो है गणना करी थी। चलो अब आगे देखते हैं अपन, एक आता है विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है, एक होती है आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, एक तो है आपके विद्युत क्षेत्र रेखा और दूसरी है आपकी चुंबकीय बल रेखा। दोनों रेखाओं में जो है तुलना करते हैं, चुंबकीय बल रेखा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, इन दोनों में अंतर क्या है अपन ये देखने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय बल रेखा। तो अपन ने देखा था कि ये अगर धन आवेश है और मान लो ये ऋण आवेश है, तो देखो अपन ने देखा था धन आवेश से लंबवत निकलती है और इसमें अंदर प्रवेश करती है, बस काम खत्म हो गया। और अपन अगर चुंबक में देखेंगे, अपने जो है चुंबक जो है पूरा पार्ट है इसमें आपके जो है 12th फिजिक्स में, तो अपन देखेंगे ये उत्तरी ध्रुव है मान लो और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो क्या होता है कि चुंबक में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो है जाती है बाहर तो, और अंदर जो है आपके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। अर्थात ये क्या होती है, बंद वक्र होती है। विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं जो क्या होती है, बंद वक्र होती है। जबकि आपकी जो है, ठीक है, ये क्या होती है, बंद वक्र होती है। क्या होती है, ये जो है क्या होती है, एक बंद वक्र होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, एक आपके जो है बंद वक्र होती है। ठीक है ना, बंद वक्र होती है, पूरा एक गोला बना लेती है, बंद हो जाती है, जबकि ये क्या होती है, खुला वक्र होती है। तो पहला पॉइंट तो आपके क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट तो आपके हो जाएगा, ये क्या होती है, खुला वक्र होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ये क्या होती है, आपके खुला वक्र होती है, ये खुला वक्र होती है, खुला वक्र होती है। ठीक है, और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ये बंद वक्र होती है, बंद वक्र वक्र होती है। ठीक है, ये क्या होती है, बंद वक्र होती है। आपके दूसरा पॉइंट, दूसरा अंतर जो है, दूसरा अंतर क्या है आपके, ये सदैव आवेशित पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। और इनके लिए देखो, ये आवेशित पृष्ठ के अपन ने देखा था कि अगर धन आवेश है तो लंबवत निकलेगी, ठीक है, और ऋण आवेश है तो लंबवत अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, और अगर कोई आवेशित पृष्ठ एक समान आवेशित तो उससे भी क्या होती है, उसकी भी लंबवत होती है, चाहे धन आवेशित हो चाहे ऋण आवेशित हो, तो उसके भी क्या होती है, लंबवत होती है। अर्थात ये आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती है। तो क्या हो गया, ये कौन विद्युत क्षेत्र रेखा, ये आवेशित पृष्ठ के, ये आवेशित पृष्ठ के, ये आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है ना, ये आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती है। कौन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इनका लंबवत होना अनिवार्य नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं का लंबवत होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इनका जो है, इनका इन चुंबकीय बल रेखाओं का इनका लंबवत होना आवश्यक नहीं है, लंबवत होना आवश्यक नहीं है। लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, किसी दूसरे कोण पर भी निकल सकती है। ठीक है, आवश्यक नहीं है, इनका जो है लंबवत होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, आवश्यक नहीं है।
लंबवत होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, ये आपके क्या था, दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखते हैं, देखिए अपन तीसरा पॉइंट क्या है आपके, तीसरा पॉइंट है आपके ये चालक के अंदर नहीं होती है। ठीक है ना, अगर कोई आवेशित चालक है तो उसके आवेश जो होता है केवल उसकी पृष्ठ पर होता है, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो। ठीक है ना, और ये पूरा आवेश ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण गोले के केंद्र पर रखा गया हो, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर तो होगा लेकिन व्यवहार ऐसा करेगा जैसे कि ये इस गोले के केंद्र पर स्थित हो। लेकिन अपन ने देखा था कि चुंबकीय बल रेखाओं में भी चुंबक बनाया था, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं ये केवल आवेशित पृष्ठ के, ये केवल आवेशित पृष्ठ के, ये केवल आवेशित पृष्ठ के, आवेशित पृष्ठ के, पृष्ठ की बाहरी सतह पर स्थित होती है, बाहरी सतह पर होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपके चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ये पृष्ठ के भीतर भी होती है, यानी ये चुंबक के भीतर भी होती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं ये चुंबक के, चुंबकीय बल रेखाएं ये चुंबक के भीतर भी उपस्थित होती है, भीतर भी उपस्थित होती है। ठीक है, भीतर भी उपस्थित होती है। तो ये आपके ये वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक नंबर के हिसाब से जो है आपको ये वाला याद रखना है कि ये बंद वक्र होती है और ये खुला वक्र होती है। ये आवेशित पृष्ठ की क्या होती है, वो लंबवत होती है। ये इनका लंबवत होना आवश्यक नहीं है, लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये केवल आवेशित पृष्ठ की बाहरी सतह पर होती है। ठीक है ना, ये आवेशित पृष्ठ की बाहरी सतह पर होती है, चाहे आप खोखला गोला लो, ठीक है, चाहे आप ठोस गोला लो, चाहे आप क्या करो खोखला गोला लो, खोखला, ठीक है, खोखला, चाहे आप खोखला गोला लो चाहे आप ठोस गोला लो। ठीक है, यहाँ लेंगे अपन विद्युत के लिए इधर लेंगे, चाहे आप क्या करो खोखला ले लो भाई, खोखला, चाहे आप ठोस गोला ले लो। ये हमेशा क्या होगी, आवेश देंगे ना अपन तो आवेश केवल उनके बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा, चाहे धन आवेश दो चाहे ऋण आवेश दो, वो उनके बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा। ठीक है, और ये चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसमें रहेगी। तो चाहे जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न कर रहा है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उसके भीतर भी रहेगी और बाहर भी रहेगी। ठीक है, बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, जबकि भीतर जो है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो पूरा एक जो है बंद वक्र बना लेती है। अगला देखते हैं अपन विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसको अपन देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको अपन जो है अधिकतर फाई से लिखते हैं। ठीक है, इसको जीरो लिखकर इस प्रकार से काट दो तो इसको फाई से भी लिखा जाता है, विद्युत फ्लक्स को फाई से। ठीक है, फाई से भी लिखा जाता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, देखो कोई भी अगर कोई भी क्या हुआ चालक पृष्ठ हुआ, कोई भी चालक पृष्ठ हुआ उससे जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरती है वही क्या होगी, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। ठीक है, उस पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। कोई भी आप क्या ले लो, चालक ले लो, और उस चालक से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही है वही क्या होगी, उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स हो जाएगी आपके। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से हम अभिलंब दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित
स्थित किसी भी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में, ठीक है, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध, ठीक है, संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कहते हैं। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, किसी से 10 गुजर रही है तो वही 10 ही क्या हो जाएगा, उसका विद्युत फ्लक्स, ठीक है। लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, किसी भी पृष्ठ से संबद्ध लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई भी पृष्ठ हुआ विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर है, ठीक है ना, कोई भी पृष्ठ हुआ अगर विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, मान लो बोर्ड है तो इससे लंबवत जो है जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी वही क्या हो जाएगी, इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स हो जाएगी। मान लो ये पृष्ठ ले लिया अपन ने और इससे क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही है, इस प्रकार से जो है क्या हो रही है, लंबवत गुजर रही है, इस प्रकार से लंबवत गुजर रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से। तो 4 रेखाएं गुजर रही है तो इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से गुजर रही है, जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वही क्या हो जाएगी, इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। लेकिन आवश्यक बात क्या है, लंबवत गुजरनी चाहिए, ठीक है, किसी कोण से गुजरनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो किसी भी पृष्ठ से अभिलंबत दिशा में गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए संपूर्ण ली जाए और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए, मान लो अपन ने क्या किया, क्षेत्रफल अवयव ले लिया, उस क्षेत्र में अपन ने जो है क्या किया बोलो, संपूर्ण न लेकर अपन ने छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना करना चाहते हैं, तो छोटा टुकड़ा है तो उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स भी थोड़ा होगा। तो उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इंटू ds। ये क्या है, क्षेत्रफल इसका टुकड़े का क्या है, ये क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, ठीक है, किसी भी क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस क्षेत्रफल अवयव के गुणनफल के बराबर होती है। उस क्षेत्रफल अवयव के गुणनफल के, दोनों के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर कोई विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल अवयव ले लिया, छोटा सा अवयव ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया, जिसका जो क्षेत्रफल है वो ds से छोटा है तो d लगा दिया अपन ने s और सरफेस एरिया हो जाएगा आपके। तो s जो है छोटा सा टुकड़ा ले लिया अपन ने, छोटे से टुकड़े से संबद्ध विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल अवयव इनटू उससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, या उससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र, दोनों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अगर अपन ने मान लिया जाए कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर लंबवत नहीं गुजर रही है तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, ठीक है, उस स्थिति में अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर लंबवत नहीं गुजर रही है तो उस स्थिति में क्या होगा, उसको अपन जो है चेक करते हैं। और दूसरी बात देखो, ये आपकी जो विद्युत फ्लक्स जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, ठीक है, अदिश राशि है। कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि विद्युत फ्लक्स राशि होगी, तो यह विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। आपको ये ध्यान रखना कि फाई जो है, फाई से इसको प्रदर्शित करते हैं और विद्युत फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है। अर्थात अपन अगर कोई धन आवेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र का लंबवत बाहर निकलेगी, ठीक है, तो बाहर निकल रही है तो उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स धनात्मक लेंगे,
ठीक है। और अगर मान लिया जाए भीतर प्रवेश कर रही है तो उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स जो है अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, अगर अर्थात क्या है, ऋणावेशित है तो उसमें लंबवत भीतर प्रवेश करती है। ठीक है, इसका आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपको इसका ये बात ध्यान रखना है कि अगर देखो कोई धन आवेश है तो उससे लंबवत बाहर निकलती है। ठीक है ना, उससे जो है विद्युत क्षेत्र का क्या होती है, लंबवत बाहर निकलती है। और अगर कोई धन आवेशित है तो उसमें लंबवत क्या होती है, भीतर क्या करती है, प्रवेश करती है। इसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, धन आवेश में क्या होती है, अंदर प्रवेश करती है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और अंदर प्रवेश करती है तो अपन क्या लेंगे, बोलो, उससे संबद्ध फ्लक्स को ऋणात्मक लेंगे, और बाहर निकलेगी तो उससे संबद्ध फ्लक्स को क्या लेंगे, अपन धनात्मक लेंगे। यानी कि धनात्मक के कारण धनात्मक लेंगे और ऋणात्मक के कारण ऋणात्मक लेंगे। मान लो निकलने वाली और प्रवेश करने वाली संख्याएं क्या है, किसी पृष्ठ के भीतर। ठीक है ना, अगर कोई पृष्ठ है और किसी पृष्ठ के भीतर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है उतनी की उतनी क्या हो रही है, बोलो, प्रवेश कर रही है। मान लो इससे जो है ये 2/3 लंबवत बाहर निकल रही है और इससे प्रवेश भी कितने कर रही है, बोलो, 3 प्रवेश कर रही है। तो इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अदिश राशि है। तो धन के लिए तो धन लेंगे और ऋण के लिए ऋण लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे, धन और ऋण बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको इसका ध्यान रखना है। यानी कि धन आवेश के कारण धनात्मक होगा, ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक होगा किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। और इसका जो मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपके जो है वो वेबर होता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चलो अब विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स मान लिया जाए कोई पृष्ठ है और उससे अगर लंबवत नहीं गुजर रही है, किसी कोण को बनाते हुए अगर गुजर रही है तो उस स्थिति में क्या लेंगे अपन, मान लो ये कोई क्षेत्रफल अवयव है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ds। ये क्षेत्रफल ds है। ठीक है, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इस दिशा में है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो इस दिशा में है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा ये है और ये क्षेत्रफल है ऐसे, और ये इसका अभिलंब मतलब लंबवत नहीं है, अभिलंबवत नहीं गुजर रही है विद्युत क्षेत्र का है ये, तो इसका अभिलंब क्या होगा, किसी कोण बनाते हुए होगा। ये क्षेत्रफल अवयव का अभिलंब हो गया, आपके ds वेक्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल अवयव जो होता है एक सदिश राशि होती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण अभिलंब, इसके अभिलंब और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच का ये जो कोण है आपके जो है, इसको अपन मान लेते थीटा है। इन दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो इस क्षेत्रफल अवयव का विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनुदिश घटक लेंगे अपन, इसका ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, ds cos थीटा हो जाएगा। तो इससे संबद्ध विद्युत, इस क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई का जो मान होगा वो क्षेत्रफल अवयव ds cos थीटा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, क्षेत्रफल का अवयव, क्षेत्रफल अवयव क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश ds cos थीटा। क्षेत्रफल अवयव क्या लिया था अपन ने, इसका जो घटक लिया था क्षेत्रफल अवयव का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश घटक जो लिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश घटक लिया था, क्योंकि इससे कोण मापा गया है तो क्या हो जाएगा, ds cos थीटा हो जाएगा। जिससे कोण नहीं मापेंगे, लंबवत घटक जो होगा उससे कोण नहीं मापा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ds sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, इससे कोण मापा गया तो ये क्या हो जाएगा, ds cos थीटा। इससे इसका कोण मापा गया तो ds cos थीटा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल अवयव का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश घटक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की क्या हो जाएगा, गुणनफल के बराबर हो जाएगा आपके। तो E ds cos थीटा हो जाएगा। चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके अनुदिश घटक E ds cos थीटा दोनों की क्या होती है, गुणनफल के बराबर होता है। इस पृष्ठ से छोटे से क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध विद्युत फ्लक्स जो होता है
वो क्या हो जाएगा आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश क्षेत्रफल अवयव के घटक के क्या होगा गुणनफल के बराबर। ठीक है, ये छोटे से अवयव से संबद्ध है, इसलिए अपन ने फाई के आगे क्या लगा दिया, डी लगा दिया, डेल लगा दिया। ठीक है, तो ये छोटे से अवयव से संबद्ध क्या आ जाएगा, आपके फ्लक्स आ जाएगा। छोटे से अवयव से संबद्ध, छोटे से टुकड़े से संबद्ध फ्लक्स ये होगा आपके। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश क्षेत्रफल अवयव का घटक के गुणनफल की क्या होता है, गुणनफल के बराबर होगा। अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो देखो, सदिश रूप में आपके क्षेत्रफल अवयव तो देखो विद्युत फ्लक्स क्या है, अदिश राशि। ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि कोस अपन ने देखा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा जाता है, और ये दोनों के परिमाण और उनके बीच के कोण की कोज्या की क्या होती है, गुणनफल। तो यहाँ तो क्या आ गया आपके ई, यहाँ क्या आ गया डीएस, और ये कोस थीटा आ गया, तो इसकी जगह तो ई वेक्टर आ जाएगा, इसकी जगह आपके डीएस वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा, ई डीएस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये इसका क्या हो जाएगा, आपके सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर मान लिया जाए कि आपने कह दिया सर इस पूरे का निकालो ना, इस पूरे से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, आपने ये मेरे को पूछा, तो अपन क्या करेंगे, पूरा का निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स अगर अपने को निकालना है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स अगर निकालना है, इसको अपन ने क्या कर लिया, फाई मान लिया। ठीक है, इसको अपन ने क्या किया, बोलो फाई मान लिया। तो संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध ये जो फाई विद्युत फ्लक्स जो होगा, ये सभी छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों से संबद्ध विद्युत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। देखो, इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स अपन ने मान लिया डी फाई 1। ठीक है, देखो सब में बराबर लिया तो सब में बराबर रहेगा। ठीक है ना, डी फाई सब छोटे टुकड़े जो लिए सब बराबर साइज के ले लिए अपन ने, तो सबसे संबद्ध क्या होगा, बोलो डी फाई। सब छोटे छोटे टुकड़ों से संबद्ध क्या होगा, बोलो डी फाई। तो क्या करेंगे अपन, सबको जोड़ देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा डी फाई लिख सकते हैं। सभी डी फाई के योग के बराबर होगा। पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो रहेगा वो सभी छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों के गुणनफल योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। चाहो तो इसको अपन जो है डी फाई का मान ये भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर हो जाएगा। ये भी आपके क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन एस। ये क्या करता है, पृष्ठीय समाकलन को व्यक्त करता है, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। तो इसको अपन जो है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ एस से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है ये। ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठ एस से संबद्ध ये क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन एस जो होता है ये आपके क्या करता है, पृष्ठीय समाकलन को प्रदर्शित करता है, पृष्ठीय समाकलन को प्रदर्शित करता है। तो ये आपके जो है किसी भी अगर कोई प्रश्न है तो उससे संबद्ध संपूर्ण फ्लक्स का मान है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपके संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान निकालना है तो सभी छोटे छोटे अवयवों से संबद्ध फ्लक्स निकालो और सबको जोड़ दो, तो उस पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। ठीक है, आप जो है सदिश रूप में नहीं लिखो तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बोलो सिग्मा, ठीक है ना, डी एस ई डी एस कोस थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, सिग्मा ई डी एस कोस थीटा, सिग्मा काय को प्रदर्शित करता है, योग को। ठीक है, ये छोटे से क्षेत्रफल अवयवों का था, सिग्मा लगा दिया तो सभी छोटे छोटे अवयवों का
छोटे छोटे अवयवों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स हो गया, सबका जोड़ हो गया ये। ठीक है, चलो देखते देखिए। अब अपन जो है अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है, देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, ठीक है ना। इसकी परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब इस विद्युत फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कारक क्या है वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। देखो अपन ने देखा था कि विद्युत फ्लक्स फाई जो होता है वो क्या होता है, बोलो सिग्मा ई डी एस कोस थीटा के बराबर होता है। तो एक तो किस पर निर्भर करता है, बोलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र तीव्र है कि मध्य है, ठीक है। अगर तीव्र होगा तो वहां विद्युत से संबद्ध विद्युत फ्लक्स भी ज्यादा होगा। एक क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध, ठीक है ना, उसके पृष्ठ से संबद्ध होगा, ठीक है ना, उसके क्या होगा, पृष्ठ से संबद्ध होगा भाई। पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव ऊपर से संबद्ध होगा, डीएस से भी संबद्ध होगा, और एक इन दोनों के बीच के कोण पर, ठीक है ना, क्षेत्रफल अवयव के अभिलंब, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच के कोण पर, तीन बातों पर निर्भर करेगा ये आपके जो है क्षेत्र, ये जो विद्युत फ्लक्स होगा ये आपके तीन बातों पर निर्भर करेगा। अगर कोण का मान 0 है, यहाँ पर कोण 0 cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो ई डी इसके बराबर हो जाएगा, और लंबवत होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लंबवत से अर्थ है कि समांतर निकलेगी क्षेत्र रेखाएं। ध्यान रखना, ये अपन ने जो कोण लिया था इसका आप ध्यान रखना कि ये पृष्ठ के अभिलंब, ठीक है, पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव के अभिलंब, ये क्षेत्रफल अवयव तो ये था आपके, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव तो ये था, ये इस पर अभिलंब था, और ये क्या थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका जो था, इसका अपन ने जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश घटक लिया था, वो आया था आपके डीएस कोस थीटा। तो डीएस कोस थीटा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों के गुणा का जो मान होता है वही क्या होगा, इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स हुआ था आपने, छोटे से अवयव से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान आया था आपके। ये पृष्ठ का अभिलंब है, ध्यान रखना। तो देखो अगर विद्युत क्षेत्र, अगर देखो इस प्रकार से है, मान लो ये क्षेत्रफल अवयव, तो इसका अभिलंब यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से। मान लो क्षेत्रफल अवयव ऐसे, तो ये आपके जो है क्षेत्रफल, ये पृष्ठ जो इस प्रकार से है तो क्षेत्रफल अवयव इस प्रकार से हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि क्षेत्रफल अवयव जो है, ये क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, तो इसका ये जो अभिलंब रहेगा ये भी क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लिया थीटा कोण पर रहेगा, इधर थीटा कोण पर रहेगा, तो ये क्षेत्रफल अवयव भी इधर क्या हो जाएगा, थीटा कोण पर हो जाएगा। इस क्षेत्रफल अवयव से ये जो टुकड़ा लिया इससे, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा कोण पर इधर हो जाएगा। ये वाला कोण जो होगा संपूर्ण ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर मान लिया जाए कि, कहने का यह अर्थ है कि अगर मान लिया जाए कि इनके बीच का कोण 0 है, मतलब लंबवत गुजर रही है, तो यहाँ cos 0 लिखेंगे, cos 0 का मान 1 हो जाएगा आपके, तो क्या हो जाएगा आपके विद्युत फ्लक्स ईडीएस। लेकिन क्षेत्र रेखाएं जो है, अगर मान लिया जाए कि पृष्ठ का अभिलंब तो ये, और क्षेत्र रेखा ऐसे निकल रही है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, cos 90 का मान 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, 0। अगर लंबवत अभिलंब लंबवत है, ध्यान रखना, अभिलंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के लंबवत है, तो उस स्थिति में उससे संबद्ध क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के समांतर निकल रही है, इसका अर्थ ये होगा। ठीक है, चलो अब अपन जो है गॉस की प्रमेय लिखते हैं। गॉस की प्रमेय क्या है, ये भी फ्लक्स निकालने के काम आती है। अभी अपन ने देखा था विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार किसी पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई का जो मान होता है वो उस पृष्ठ से संबद्ध, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव के घटक के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, दोनों का ईडी सिग्मा ई डीएस कोस थीटा के बराबर होगा। दोनों के घटक संपूर्ण एक छोटे से अवयव से संबद्ध विद्युत घटक से, छोटे से अवयव से संबद्ध जो भाग होगा उससे संबद्ध फ्लक्स निकालेंगे, तो क्या आएगा, ई डीएस कोस थीटा। उन सबको जोड़ेंगे तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स आएगा। क्लियर है, चलो अब अपन जो है गॉस की प्रमेय लिखते हैं, और उसको जो है गॉस जो है आपके
गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या है अपन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लिखेंगे भी है अपन और इसको जो है सिद्ध भी करेंगे। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होती है। ऐसा कह रहा है आपके, देखो गॉस का नियम क्या है, ये कोई भी आकार का पृष्ठ ले लो, आप साथ किसी भी आकार का बंद पृष्ठ ले लो, आपको बंद पृष्ठ लेना अनिवार्य है। इसमें किसी भी आकार के बंद, वायु या निर्वात है, ठीक है, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या कहा अपन ने? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, या यूं कह दो कि कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, या संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं की संख्या, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है विद्युत फ्लक्स के दो की क्षेत्र रेखाओं की संख्या के दो, उस पृष्ठ के भीतर जो भी आवेश है उसका क्या होती है? 1/ε0 गुना होती है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा है। किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई का जो मान होता है उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है। ठीक है ना, कुल विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 गुना होगा। पृष्ठ के भीतर जो भी आवेश है उसमें 1/ε0 गुना कर दो। ठीक है, उसमें क्या करो? 1/ε0 गुना कर दो। वायु या निर्वात की क्या है ये? ε0 वायु या निर्वात की विद्युत शीलता आपने देखा भी था। ठीक, कूलॉम का नियम लिखा था, ε0 का मान भी देखा था। ठीक है, इसका मान भी देखा था, मात्रक भी देखा था, 8.854 × 10⁻12 12 देखा था अपन ने। ठीक है ना, और इसका मात्रक देखा था कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो देखते देखिए अब आगे अपन। तो गॉस की प्रमेय क्या होगी? वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में स्थित किसी भी आकार के, वायु या निर्वात में स्थित, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में स्थित, निर्वात में, हवा या निर्वात में या वायु या निर्वात में, निर्वात में स्थित, निर्वात में स्थित किसी भी आकार के, किसी भी आकार के, आकार के बंद पृष्ठ से संबद्ध, ठीक है, संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स या संपूर्ण विद्युत फ्लक्स या अर्थात, ठीक है, अर्थात, अर्थात क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स या संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अर्थात लंबवत गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएगा आपके? किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संपूर्ण संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स। ठीक है, वायु या निर्वात में किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से संबद्ध
संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अर्थात उससे गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अर्थात उससे गुजरने वाली किससे उस पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक है, संख्या उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का, भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, आपके किसी भी आकार का बंद पृष्ठ ले लो और उस बंद पृष्ठ से संपूर्ण संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कह दो कि विद्युत फ्लक्स कह दो, क्योंकि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उतना ही क्या होता है उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स, अपन ने पहले देखा था। तो किसी वायु या निर्वात में किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। 1/ε0 गुना होता है। तो इस पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को अगर मैं फाई मान लेता हूं तो ये जो फाई होगा इसके भीतर अगर मान लिया जाए क्यू आवेश रखा गया है तो इसके भीतर आवेश का क्या हो जाएगी 1/ε0 गुना हो जाएगा। यही आपकी क्या है गॉस की प्रमेय, ठीक है। वायु या निर्वात में इसके किसी भी आकार की बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स कह दो, ठीक है। संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स कह दो, वो क्या होता है उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या होती है गॉस की नियम, ठीक है। ये अपन ने गॉस की नियम लिख दी। चलो अपन जो है इसको व्युत्पत्ति करते हैं, इसकी जो है उत्पत्ति करते हैं अपन। गॉस की नियम अपन लिख दी, ठीक है। वायु या निर्वात में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर जो भी आवेश है उसका 1/ε0 गुना होगी। क्लियर है। चलो देखते देखिए अब गॉस की प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, गजब का महत्वपूर्ण है, गजब का महत्वपूर्ण, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण है, ठीक है। गजब का महत्वपूर्ण, गजब का महत्वपूर्ण है। क्या है गॉस की प्रमेय लिखिए। गॉस की या गाउस की, गॉस की या गाउस की, गॉस की प्रमेय लिखिए, प्रमेय लिखिए, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, तथा इसे सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। गॉस की जो है प्रमेय भी लिखना है और अपने को क्या करना है सिद्ध भी करना है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार, ठीक है, क्या हो जाएगा गाउस या गॉस की प्रमेय के अनुसार आपके हल क्या हो जाएगा गाउस या गॉस की प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में स्थित, हवा या निर्वात में स्थित किसी भी आकार के, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, होकर गुजरने वाली, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, होकर गुजरने वाली, गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की
संख्या, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा? विद्युत फ्लक्स। उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का, उस पृष्ठ के जो भी आकार लिया, किसी भी आकार का ले सकते हो, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स जो होता है, अर्थात कोई पृष्ठ है उससे संबद्ध फ्लक्स जो है फाई है, और पृष्ठ के भीतर जो है आवेश अगर Q है, तो ये जो फ्लक्स होगा फाई उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का क्या हो जाएगा? 1/ε0 गुना। यही आपके क्या है? गॉस की नियम है। चलो अब इसकी उत्पत्ति करते हैं, गॉस के नियम की जो है उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, अब अपन जो है इसकी उत्पत्ति करते हैं, गॉस के नियम की उत्पत्ति। ठीक है ना, गॉस के नियम की क्या करते हैं अपन जो है उत्पत्ति करते हैं। गॉस के जो नियम है, गॉस का जो नियम है, इसकी जो है उत्पत्ति करते हैं। देखो, अगर अपन ने मान लिया जाए कि ये संपूर्ण क्या है? विद्युत फ्लक्स। और देखो, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से भी अपन फ्लक्स निकाल चुके हैं। ठीक है, किसी भी पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है ds cos थीटा। ठीक है, ds cos थीटा। ठीक है ना, ds cos थीटा होता है। तो ये भी क्या है? पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, और ये गॉस की प्रमेय से, और ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से होता है। दोनों एक ही बात है। ये भी ये गॉस के नियम के अनुसार जो है उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, जबकि ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, चलो देखते हैं अपन जो है इसकी जो है उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति अपन देख लेते हैं। अपन ने मान लिया कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये O बिंदु है, O पर Q आवेश रखा गया है, एक बिंदु आवेश Q रख दिया अपन ने, माना कि उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति देखो, अब अपन इसकी जो है उत्पत्ति करते हैं। माना कि बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश, बिंदु O पर, माना कि बिंदु O पर कोई प्लस Q बिंदु आवेश स्थित है, आवेश स्थित है। ठीक है, अपन ने मान लिया कि ये बिंदु O है, और इस बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश जो है प्लस Q स्थित है। भाई, इस पर क्या किया? प्लस Q आवेश रखा गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या करूं? समान त्रिज्या ले लूं। ठीक है, और एक त्रिज्या ले ली कोई भी, और मैंने क्या किया? एक गोले का निर्माण किया। ठीक है, तो ये जो गोला होगा, देखो, अगर बिंदु आवेश के लिए सकेंद्री गोले लेंगे, जितने भी आप सकेंद्री गोले लोगे, उसके गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु जो रहेगा, ठीक है, समान त्रिज्या का जो बिंदु रहेगा, उस पर क्या होगा? सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो रहेगी वो क्या रहेगी? एक आवेश जो रहेगा एक समान रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, और दिशा जो रहेगी विद्युत क्षेत्र की इसके लंबवत रहेगी। तो अपन ने क्या किया? O को तो केंद्र मान लिया, और R त्रिज्या का क्या किया? अपन ने R त्रिज्या का एक गोला लिया, इस पर एक कोई बिंदु ले लिया। अपने को क्या करना है? गॉस के नियम की जो है अपने को व्युत्पत्ति करनी है। तो इसके लिए क्या किया? इसके पृष्ठ पर जो है, इसके पृष्ठ से R दूरी पर अपने को क्या करना है? कोई बिंदु ले लिया अपन ने, P ले लिया। ठीक है, अपन ने क्या किया? माना कि बिंदु O पर कोई प्लस Q बिंदु आवेश स्थित है। ठीक है, इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर OP बराबर R दूरी मान ली अपन ने, इससे OP बराबर R दूरी लेकर
ओपी बराबर आर त्रिज्या लेकर, ओपी बराबर आर त्रिज्या लेकर एक गोली पृष्ठ का निर्माण किया। ओपी बराबर आर त्रिज्या लेकर एक गोली पृष्ठ का निर्माण किया, गोली पृष्ठ का निर्माण किया, ठीक है, जिसके पृष्ठ पर निर्माण किया, जिसके पृष्ठ पर P स्थित है, जिसके पृष्ठ पर P स्थित है। ये जो बिंदु P है वो P स्थित है इसके पृष्ठ पर, ठीक है। आर त्रिज्या ले ली, ओपी बराबर आर त्रिज्या ली और एक गोला बना लिया, एक गोला बनाया। इस गोले को अपन क्या कहेंगे, गाउसियन पृष्ठ कहेंगे, ठीक है। अर्थात एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया, क्योंकि अपन ने देखा था गॉस की जो प्रमेय लगती है किसी भी आकार के बंद पृष्ठ के लिए लगती है, ठीक है। तो बंद पृष्ठ के लिए लगती है, इसलिए अपन ने क्या किया, एक गोली गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर लिया। ओपी बराबर आर त्रिज्या लेकर एक गोली गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर लिया और इसकी ये जो बिंदु P है इसके पृष्ठ पर स्थित है, ऐसा अपन ने मान लिया, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना कि जब ये आवेश जो है इस गोले के केंद्र पर स्थित है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, लंबवत निकलेगी, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना, ये प्लस क्यू आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होगी इसके क्या होगी, बोलो, गोले के लंबवत निकलेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इस गोले के तल पृष्ठ के लंबवत निकलेगी, जिसके पृष्ठ पर P स्थित है। चूंकि प्लस क्यू आवेश गोली गाउसियन पृष्ठ के, चूंकि प्लस क्यू आवेश गोली गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के क्या होगी, बोलो, लंबवत होगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होगी, ठीक है, लंबवत निकलेगी सारी पृष्ठ रेखाएं जो होगी इस पृष्ठ के क्या निकलेगी, बोलो, लंबवत निकलेगी। अपन ने क्या किया, इसके पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया, क्योंकि देखो डायरेक्ट अपन निकाल ले ऐसा तो अपने पास में जो है कोई जो है नियम नहीं है कि इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय की अपने को क्या करनी है, व्युत्पत्ति करनी है। अर्थात फाई बराबर क्या निकालना है, Q × 1/ε0 की व्युत्पत्ति करनी, ठीक है। तो देखो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन गणना करते हैं पहले, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, तीव्रता विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इस पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत होगी। अपन ने क्या माना, एक जो है क्षेत्रफल अवयव ds लिया, इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव जो है ds लिया, पृष्ठ के लंबवत होगी, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ की क्या होगी, बोलो, पृष्ठ के लंबवत होगी। गोली गाउसियन पृष्ठ के या गोली पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव ds लिया, इसका अभिलंब E वेक्टर के समांतर होगा, क्षेत्रफल अवयव जो है समांतर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्षेत्रफल अवयव जो है समांतर होगा, क्षेत्रफल तो क्या होगा, इसके जो है ये जो लंबवत होगा, इसकी ds लिया, इसका अभिलंब, किसका, ds का अभिलंब जो रहेगा, इस पर जो लंब रहेगा, अर्थात ds वेक्टर जो रहेगा वो इसकी क्या होगा, अनुदिश होगा, समांतर होगा, इसकी दिशा में होगा। ds जो रहेगा इसकी क्या हो जाएगा, आपकी अनुदिश हो जाएगा। ठीक है। तो देखो अगर ये O है, बिंदु O है और O से r दूरी पर अगर ये बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु आवेश के कारण अपन निकाल लेते हैं,
ठीक है, इस दिशा में होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्रफल अवयव इस दिशा में होगा। तो देखो अगर यहाँ पर ये जो माना कि O से R दूरी पर अगर बिंदु P है, वो बिंदु P कहाँ है बोलो, क्षेत्रफल अवयव पर। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ली थी अपन ने, वो वाह्य निर्वात अपन ले रखी तो 1/4πε0 इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा R²। जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वो आवेश आ जाएगा, और R क्या आएगा, उस आवेश की दूरी, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो E बराबर क्या आ जाएगी, 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, इस आवेश के कारण इस पर निकाल ले तो ये आवेश यहाँ आ जाएगा आपकी Q, और इस आवेश से इसकी दूरी अर्थात OP का वर्ग आ जाएगा आपके, OP का वर्ग। तो 1/4πε0 Q ऐसे लिख दिया, आवेश प्लस Q आवेश, OP का मान R है तो R का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। देखो पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर इतनी ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी, ठीक है, और ये OP के दिशा में रहेगी, OP वेक्टर की दिशा में, अर्थात लंबवत हो जाएगी, OP वेक्टर की दिशा में हो जाएगी। इसको नाम दे दी समीकरण 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करता हूं, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार 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 गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स फाई का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव जो लेंगे, इससे जो भी फ्लक्स आएगा उन सबको पूरे टुकड़े को क्या करें, पूरे गोले को क्या करेंगे, इसी प्रकार के छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव में बांट देंगे और उनको क्या करेंगे, अपन जोड़ लेंगे। अर्थात इस छोटे से टुकड़े से संबद्ध फ्लक्स के आगे क्या लगा देंगे अपन, सिग्मा। तो देखो छोटे से क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके, EDS क्या हो जाएगा, EDS कोस थीटा के बराबर हो जाएगा, EDS कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये छोटे से क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध विद्युत फ्लक्स आ गया। लेकिन देखो यहाँ पर अपन जो है, चूंकि दोनों के बीच का कोण क्या है, देखो 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे, EDS ओनली। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोस थीटा अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखोगे तो कोस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके सिग्मा EDS, क्योंकि कोस 0 का मान क्या हो जाएगा आपके 1, सिग्मा EDS आ जाएगा। ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार इस गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स आया, ठीक है। तो देखो E का मान अपन समीकरण 1 से यहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, समीकरण 1 से E का मान रखने पर E का मान यहाँ रख देते हैं, तो आपके फाई क्या आएगा, E का मान क्या है बोलो, 1/4πε0 इंटू Q बटे R वर्ग, ये सिग्मा ऐसे लिख दिया अपन ने, E का ये सिग्मा ऐसे लिखा, E का मान 1/4πε0 Q बटे R का वर्ग इंटू DS, इंटू क्या आ जाएगा DS। चलो ये फाई तो ऐसे लिख दिया। देखो यहाँ पर 1/4πε0 और Q बटे R ये सब नियत राशियां हैं, तो अच्छा नियत राशियां हैं, तो ये क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। जो आवेश है वो भी Q ही रहेगा, इसको भी अपन जोड़ नहीं सकते हैं। इस पृष्ठ के भीतर जो आवेश है Q है, तो वो संपूर्ण आवेश जोड़ का अर्थ संपूर्ण आवेश, तो ये तो ऑलरेडी Q ही है, और R क्या है, इस गोले की त्रिज्या है, तो ये भी नियत है। तो जुड़ेगा क्या बोलो, सभी क्षेत्रफल अवयव, ठीक है। अपने को जोड़ना क्या है, सिग्मा DS
देखो सिग्मा अगर डीएस जोड़ेंगे, अगर अपन सिग्मा डीएस जोड़ेंगे यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे, सभी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो पूरा गोला बन जाएगा। और ये तो क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा डीएस की जगह अपन के लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर वर्ग ऐसे लिखा। सिग्मा डीएस का मान क्या है आपके 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर आपके जो है 4 पाई से 4 पाई काटेंगे अपन, और देखो आर वर्ग से आर वर्ग काटेंगे तो क्या बचेगा, फाई बराबर ये 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्या बच जाएगा बोलो, क्यू। और यही तो आपके गॉस की प्रमेय है, यही गाउस की, ठीक है, गाउस की या गॉस की, यही गाउस की प्रमेय है, यही क्या है, गाउस की प्रमेय है। तो ये आपके जो है गॉस की प्रमेय अपन लिख भी दी और इसकी जो है उत्पत्ति भी कर दी, ठीक है। तो ये अपन ने इस प्रकार से यहाँ ऊपर जो है कोई बिंदु आवेश लिया, ठीक है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया, ओ पी बराबर आर को अपने त्रिज्या मान ली और एक गोला बना दिया, इसके पृष्ठ पर ही बिंदु पी स्थित होगा, ठीक है। लेकिन देखो विद्युत क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत निकलेगी। तो इस पृष्ठ से संबद्ध इस पृष्ठ के इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वही क्या होगी, पूरे गोले पर होगी, गोले के प्रत्येक बिंदु पर होगी। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी केवल दिशा अलग अलग होगी, अलग अलग टुकड़ों पर। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे ओपी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अपन ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता से लिखा था, विद्युत तीव्रता की परिभाषा से क्या होती है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्या है, जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं वो आवेश यहाँ आता है। आर क्या आती है, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी का वर्ग आता है, दूरी का वर्ग लिख दिया अपन ने। तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मान होगा, ठीक है, ये मान होगा पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, ओपी दिशा में, यहाँ ओपी दिशा में है, ठीक है। यहाँ लिया अपन ने केवल एक छोटा सा अवयव, तो यहाँ पर ओपी दिशा में हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, ये दिशा आ गई। अब अपन ने क्या, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार किसी भी पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा डीएस कोस थीटा, ठीक है। क्या लेंगे अपन, क्षेत्रफल अवयव का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश घटक से गुणनफल के बराबर होता है, ई डीएस कोस थीटा। तो संपूर्ण पृष्ठ से संबंध क्या हो जाएगा, सिग्मा ई डीएस कोस थीटा, ठीक है। ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आ गया। फिर अपन ने क्या किया, समीकरण 1 से ई का मान रख दिया, ये ई का मान निकाला था, ये ई का मान रख दिया अपन ने, ई का मान या ये इस जगह ई का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर वर्ग, ये डीएस ऐसे लिख दिया। फिर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर तो बाहर निकाल दिया। सभी सिग्मा डीएस सब डीएस का मान जुड़ेगा, सिग्मा डीएस का अर्थ क्या है, सिग्मा डीएस का अर्थ है सभी छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों का जोड़। तो सभी छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों को जोड़ेंगे, जैसे फुटबॉल में छोटे छोटे खंड होते हैं, वो सभी खंडों को जोड़ोगे तो फुटबॉल बन जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, सभी छोटे छोटे खंडों को जोड़ेंगे तो फुटबॉल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। और देखो फुटबॉल में क्या होता है, गोला होता है, तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। सिग्मा डीएस का मान आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई काटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटा, तो 1/एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू। और यही गॉस की प्रमेय है। तो ये अपन ने गॉस की प्रमेय भी लिख दी। इसमें जो है विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा बताई मैंने आपको, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण भी देखी है अपन ने, विद्युत क्षेत्र रेखा और बल रेखाओं में क्या अंतर होता है वो अंतर भी देखा, गॉस की प्रमेय भी लिखी, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी दी। इसमें विद्युत फ्लक्स का मात्रक भी आया आपके, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो आपके जो है वेबर होता है, ठीक है। सीजीएस मात्रक भी है इसका, गॉस होता है। तो अपन आगे देखेंगे, यहाँ से आगे अपन जो है मात्रा विभव सूत्र वगैरह सब देखेंगे। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का यहाँ से भी जो है मात्रक आता है आपके, तो वो भी अपन देखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नए आने वाले वीडियो जो है उन आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे।